Hello taxpayer. Mitro, today we are going to discuss the taxation of the income from business and profession, and particularly in context of the share market income. Most of the Indian trader are involved in Indian equity market. आपने देखा होगा कि हमारा जो इंडियन स्टॉक एक्सचेंज है विच इज रेगुलेटेड बाय द सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, तो उसमें जो लोग ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हैं, देयर आर सम ऑप्शन सेलर, पुट सेलर, कॉल सेलर, एंड देयर आर सम ऑप्शन बायर, कॉल बायर एंड तो इनको जो भी टर्नओवर होता है, जो भी इनकी इनकम आती है, ऑल दिस इनकम आर टैक्सेबल अंडर द हेड ऑफ द बिजनेस एंड प्रोफेशन। और इन लोगों को अपना ITR 3 फाइल करना होता है। अगर कोई इक्विटी में ट्रेडिंग करते हैं, आप इंट्राडे इक्विटी में ट्रेडिंग करते हैं, सेम डे आपने इक्विटी शेयर खरीदे और मार्केट क्लोज होने से पहले सेम डे आपने डिस्पोज ऑफ कर दी है, बेच दी है, तो उससे जो इनकम आती है, आपने डिलीवरी तो उठाई नहीं, तो उससे जो इनकम आएगी दैट इज द स्पेकुलेटिव इनकम, टैक्सेबल अंडर द हेड बिजनेस एंड प्रोफेशन अंडर सेक्शन 43 सबसेक्शन 5 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। सिमिलरली अगर आपने कोई डिलीवरी उठाई शेयर्स की और उनको 12 महीने के अंदर बेच दिया, या 12 महीने के बाद बेचा और 12 महीने के अंदर बेचने पे कोई आपको लॉस होता है या गेन होता है, तो डेट इज कॉल्ड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। और अगर कोई गेन होता है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस। तो जो बिजनेस एंड प्रोफेशन की इनकम होती है वो बैंक निफ्टी ऑप्शन बायर और सेलर के लिए बिजनेस एंड प्रोफेशन के हेड में टैक्सेबल होती है। अगर आपका टर्नओवर 10 करोड़ से ऊपर है तो आपको टैक्स ऑडिट भी कराना पड़ेगा, अपना चार्टर्ड अकाउंटेंट की फॉर्म 3CD भी फाइल करनी पड़ेगी, देन ITR 3 आपको अपलोड करना पड़ेगा। थैंक यू।